आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुमार। हमने डायग्राम बेस्ड एनसीईआरटी का जो सीरीज स्टार्ट किया है, तो आज मैं 12th क्लास का डायग्राम आप सभी को कराने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला ये जो देख रहे हैं आप सभी, मार्क दी ऑप्शन विद करेक्ट लेवल ए बी सी डी ई। अब इसमें आप सभी को बताना है कि ये जो दिया गया है ए बी सी डी, इसमें कौन सा करेक्ट लेवलिंग किया गया है, आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझे एक बार। करें, यहां दिया हुआ है कि ए सेकेंडरी फोलिकल, तो क्या ये सेकेंडरी फोलिकल है? बी टर्सरी फोलिकल, क्या ये सेकेंड टर्सरी फोलिकल है? कॉर्पस ल्यूटियम, सी क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम है? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया है मैंने। तो मैं आंसर बता देता हूं, आप सभी वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, टर्सरी फोलिकल इज द करेक्ट आंसर। यानी ये जो बी है ये टर्सरी फोलिकल होगा। राइट, नेक्स्ट। व्हाट डज द मार्क्ड रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर, क्या रिप्रेजेंट करता है? ए दिस वन क्या रिप्रेजेंट करता है, आप सभी बताएं। बर्डिंग, कोनिडिया, स्पोर, सिम्यूल। करें आप लोग। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट। ये दिया गया है द डायग्राम शो द फ्रूट फ्लाइज यूज्ड बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। या ये जो आप देखें और करेक्ट स्टेटमेंट्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अगर गलती करेंगे तो आप सभी इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ए दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 month, दस मेनी लाइफ साइकिल कुड बी स्टडीज। साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रोसोफिला, ये बीला, ये देखो बीला मोंस्टर लिखा गया। ठीक है, जबकि आप सभी को पता है इसका एक्चुअल नेम क्या है। दिस वन करें आप लोग। तो इसका आंसर ये सी करेक्ट है, मेल एंड फीमेल आर इजिली डिस्टिंग्विजेबल, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर है, सी को ही आप सभी टिक करना है। नेक्स्ट, डायग्राम आपको देखकर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स इन चारों में क्या होगा। ठीक है, बताएं। बताएं आप सभी, काफी इजी क्वेश्चन है। ए यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे। अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताएं। 4 नंबर। तो मैं आंसर बता देता हूं, ये 4 का होगा रिप्रेजेंट डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। 4 नंबर ये ई दिस वन। ठीक है, ये पता है। ठीक है, एंटीपोडल्स आपको पता है कि चलाजल की साइड होता है। ठीक है, आई बस, और ये माइक्रोपाइलल एंड की तरफ होगा। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इसको जानते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी को इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स 5 नंबर में मार्क करना है। बताएं क्या रिप्रेजेंट करता है, बताएं। इनकरेक्ट, वीडियो को पॉज करके आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दिस वन, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ये बताएं इफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम टी इज एन, द इट्स डेंसिटी एट टाइम टी प्लस रिप्रेजेंट क्या करता है? करें, रिप्रेजेंट क्या करता है? ये कंप्लीट इसका आंसर दिया गया, बहुत ईजी है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आप सभी सही करेंगे इसको। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन में आप सभी कंफ्यूज थोड़ा सा रहोगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसका आंसर डी होगा, बी प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई, इमिग्रेशन। ठीक है, ई डबल एम। चले, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। डी इज ए करेक्ट आंसर। 7 नंबर, मार्क द इनकरेक्ट मार्किंग। क्लियर एयर, डर्टी एयर, पर्टिकुलेट मैटर, चार्ज प्लेट। इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें से क्या, ये जो ए बी सी डी जो दिया गया है इसमें से इसमें कौन इनकरेक्ट शो किया गया है, बताएं। तो इसका आंसर डी होगा, ये इनकरेक्ट किया गया। अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ये डी है क्या, डी है क्या, आपको बताने हैं। नेक्स्ट, ये करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गाइड द पोलिन ट्यूब इनटू द मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेक। करें, ए बी सी डी। 8 नंबर, करें। यहाँ पे ए ई डी बी सी, बताएं।
तो आपका इसका आंसर सी होगा। ये सी देखें, ठीक है, सी होगा, मतलब ये होगा, यही गार्ड करता है फिलीफॉर्म, आपको पता है ना फिलीफॉर्म यही गार्ड करता है, ठीक है, यहीं से एंटर करता है, राइट। नेक्स्ट ये करें, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द डायग्राम। इस डायग्राम को आप सभी ने कई बार देखा होगा, अब आप सभी को इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है वो बताने हैं। कितना बेहतरीन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आई बात समझ में ना। तो ऐसे भी आप सभी को प्रिपेयर करना है, डायग्राम के साथ साथ उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। खैर मैं जितने भी डायग्राम है मैं सबके बारे में आपको करा दूंगा। 11 12 11th में बहुत सारे डायग्राम बाकी है, मैंने नहीं कराया है, 12th में भी है, सब धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। 9 नंबर जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा दिस वन, डी नंबर। वीडियो को पॉज करके आप सभी कर सकते हैं। ये करें, व्हाट डज द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट। ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है बताएं। तो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करता है, बताएं आप लोग, टाइम में दे रहा हूं, ये BOD। अब बताएं 11 नंबर, द डायग्राम रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, मार्क द इनकरेक्ट, सॉरी मार्क द करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। 11 नंबर, A B C, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसका आंसर दिस वन ये होगा, ठीक है, राइट। ये करें, द डायग्राम द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गैसेस टू द ग्लोबल मार्क, करेक्ट आपको बताना इसमें से कौन सा, ये जो है आप सभी देख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताएं आप लोग। तो ध्यान से आपको देखना है। तो इसका आंसर डी होगा, N2O। बहुत सारे स्टूडेंट सी पे टिक किए होंगे, तो सी पे आप देखो CO2 नहीं है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जबकि 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। आपको पता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट। 13 नंबर, व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट बी के बारे में, इसके बारे में आप सभी को बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट 13 नंबर, बताएं आप सभी। ये रहा ऑप्शन, ये जो सी है ना, वाइल डेवलपिंग इट डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम टेपिटम हो गया, यहाँ पे जो है ना आगे है ना कट हो गया, टेपिटम होगा, ये फिगर डाल दिया है मैंने इसलिए कट हो गया है, टेपिटम, यहाँ पे टेपिटम होगा, ठीक है। वाइल डेवलपिंग इट डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम टेपिटम, सी का कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो बताएं, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, इसमें नॉन, ये नॉन यानी सारे स्टेटमेंट सही है, सारे स्टेटमेंट सही है, राइट। चलिए 14 नंबर, एन एक्सेप्शन टू द एबव डॉगमा इज, इसके बारे में एक्सेप्शन आपको बताने। 14 नंबर, रेट्रोवायरस, रेनोवायरस, अर्बोवायरस, एडेप्टोवायरस, करेक्ट। तो इसका आंसर ई होगा, याद कर ले आप सभी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। कोई बात, मैं क्वेश्चन ही डायग्राम बेस्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है, अब पता चल जाएगा। द डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत ईजी, आप लोग कर लोगे, करो। होमोलोगस एनालोगस बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा दिस वन। तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, कल 15 क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th का और 12th का भी, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।